Hello friends, welcome to my YouTube channel Chemistry. Today we are going to talk about maths for class 10th. आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन रियल नंबर्स को, जो कि क्लास 10 CBSE का फर्स्ट लेसन है. इसे अच्छे ढंग से समझने के लिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फर्स्ट पार्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेकेंड पार्ट, प्रूविंग इरेशनैलिटी थर्ड पार्ट. इसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको फोर्थ पार्ट में बताऊंगा. फर्स्ट पार्ट को देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. अब ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है, इसे आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ रखा है. अब क्लास 7th में पढ़ रखा है कहने का मतलब क्या है, तो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसी का ये बड़ा रूप है, उसी का ये भाई है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होते हैं. सपोज कोई नंबर ले लीजिए, आप मान लेते हैं कि 41. इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 से. 5 8 जा 40, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा. लोअर क्लासेस में हम पढ़ते थे ये होता है हमारा डिवीजर, ये होते हैं हमारे कोशेंट, ये हमारे होते थे रिमाइंडर, और ये डिविडेंड. अब इस 41 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 41 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 × 5 + 1. हाँ लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि 8 5 जा 40 + 1 करेंगे तो इधर भी 41 इधर भी 41. इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 को आगे ला सकते हो, 5 × 8 + 1. मतलब हुआ क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लॉन्ग डिवीजन मेथड का बड़ा रूप है. और हम लोगों को पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होते हैं, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये चीज आप लोगों ने क्लास 6 7 8 में पढ़ रखा है. इसी चीज को यूक्लिड्स ने, अब यूक्लिड्स कौन थे, तो आदमी थे नहीं बोल सकते, यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने मैथ्स में बताया कि हम इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड को a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स. 41 को हम लोगों ने क्या किया, 5 से डिवाइड किया तो 5 8 जा 40, वह रिमाइंडर आ गया. लोअर क्लासेस में हम पढ़ते थे कि d इज इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस आर. यहाँ पे ये सब क्या है, तो d बड़ा D डिविडेंड, छोटा d डिवीजर, q क्वोशिएंट, रिमाइंडर. इसी को क्लास 10 में अब हम पढ़ेंगे a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर. अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाना है. इसमें बेसिकली HCF फाइंड करने के लिए दिया जाता है. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूं, उसे आप देखिए. पहला क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स. ये 3 क्वेश्चन है, इसमें हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करके HCF फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225. हमको मालूम है जो ग्रेटर नंबर रहते हैं वो अंदर, स्मॉलेस्ट नंबर बाहर. अब इसको डिवाइड करना है. 225 को 135 से डिवाइड करोगे, 135 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 1 7, 2 1 जा 2, 270 ग्रेटर हो गया, ज़्यादा हो गया तो 1 जा लेना पड़ेगा. 135 1 जा 135. अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 is 5 गॉन. उसके बाद 12 में से 3 जाएगा 9, 1 में से 1 कैंसिल आउट. अब इसके बाद क्या करना होता है, 225 को जब आप 135 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर निकल के आएगा. हमको ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व करना है, तब तक लॉन्ग डिवीजन मेथड चलते रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, या वो रिमाइंडर हमारा क्वेश्चन डिवीजर, यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, ये डिवीजर से जब तक छोटा नहीं आ जाता हमारा रिमाइंडर, तब तक वो प्रोसेस चलते रहते हैं. तो 135 को आपने 1 से डिवाइड किया तो 135 आया और रिमाइंडर हमारा आया 90. अब ये 135 अंदर चला जाएगा. क्लियर? अब 90 से इसको डिवाइड करके देखिए, तो 9 2 जा 18, 180 हो जाएगा 2 जा करने से, फिर 1 जा जाएगा. 135 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4. अब ये 45 90 को डिवाइड करेगा. देखिए प्रोसेस क्या हो रहा है,
225 को आपने 135 से डिवाइड किया तो 135 वन जा 135, रिमाइंडर 90 आया। अब ये 135 अंदर आ गया। उसके बाद जब आपने 90 से डिवाइड किया, 90 वन जा 90, 45 बचा। अब ये 90 फिर अंदर चला गया। अब 45 2 जा 90, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। ये प्रोसेस समझ में आया? अब देखिए यहां पे एक चीज, जिस नंबर से रिमाइंडर 0 आ जाए या छोटा हो जाए वही हमारा हो जाता है HCF। तो हमारा HCF आया 135 एंड 225 का 45। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को पूरा कैसे सॉल्व करना है? पूरा सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमने जो स्टेप फॉलो किया उसी को बस हमको लिखना होता है। तो कैसे लिखना होता है ध्यान दीजिएगा। 225 को आप कैसे लिख सकते हो? 225 कैसे लिखाएगा? 135 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखो और रिमाइंडर को ऐड करके देखो। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अभी मैंने लिखा था। अब इस 135 को आप ले लीजिए। अब ये 135 कैसे आया होगा? 90 को 1 से मल्टीप्लाई किए होंगे और उसमें हम लोगों ने ऐड किया होगा 45। क्लियर? अब उसके बाद देखिए फिर 90 बचा हमारे पास। 1 2 3, 3 नंबर से हमारे पास। अब इस 90 को ले लीजिए। 90 45 इंटू 2 प्लस 0, 0 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस कंडीशन में देखिए हमारा रिमाइंडर आ गया 0। हमको ये तब तक कटाते रहना है, तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया या स्मॉलर आ गया तो वहां पे जो हमारा यहां रहेगा डिवीजर, यही डिवीजर कहलाता है हमारा HCF। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, 867 एंड 225। इसमें करना क्या है? इसमें हमको HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में बड़े वाले नंबर को अंदर लेते हैं, छोटे वाले नंबर को बाहर ले लीजिए। अब इसको हमको तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता या ये डिवीजर से स्मॉलेस्ट नहीं आ जाता, स्मॉलर नहीं आ जाता, छोटा नहीं आ जाता। तो देखिए 255 इंटू 3 करके देख लीजिए। 3 5 15, 5 3 15 16, 3 2 6 7 8, 865, 865। 3 5 15, 3 5 15 116, 3 2 6 17, 765 आया। 3 5 15, 3 5 15 116, 3 2 6 17। अब ये आ गया हमारा 765। क्योंकि 4 जा लेंगे तो ज़्यादा हो सकता है, हमको ऐसे सॉल्व कर करके देखना होता है। 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 0, 8 में 7 1। अब ये 255 अंदर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए, इजीली समझ में आ रहा है कि 2 जा जाएगा। ये 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 5 में से 4 1, 25 में से 51। अब ये 102 अंदर आ जाएगा। 51 2 जा 102, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया, किस नंबर से आया? तो 51 वाले नंबर से आया। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयरफॉर HCF इज 51। अब सिर्फ इतना ही नहीं है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसमें हमको प्रोसेस भी लिखना होता है। कैसे प्रोसेस? तो देखिए 867 कैसे आया होगा? 255 को, यहाँ पे 3 था, यहाँ भी लिख सकते हो आप। 255 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 102 को ऐड किए। अब इस नंबर को लेना होता है हमको 255। ये 255 कहाँ से आया? 102 को 2 से मल्टीप्लाई किए और उसमें हम लोगों ने ऐड किया 51। अब देखिए फिर 102 को लेना है, 51 को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस 0। तो यहाँ पे हमारा ये टर्म, ये नंबर आ गया HCF। अब देखिए प्रोसेस हुआ क्या, हम लोगों ने पहले 867 को सॉल्व किया, फिर उसके बाद 255 को सॉल्व किया, उसके बाद 102 को सॉल्व किया। इसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आ गया 0, तो जिस नंबर से हमारा रिमाइंडर 0 आया, देखिए 51 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 51 2 जा 102, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर 1 2 होता तो इसको और हम लोग सॉल्व कर सकते थे आगे। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमको उसको कटाते रहना है, उसको हमको सिंप्लीफाई करते रहना है। और रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया तो जिस नंबर से वो 0 आया वही हमारा HCF कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए,
थर्ड क्वेश्चन है 38220 एंड 196। क्या करना है इसमें? तो इसमें हम लोग को HCF फाइंड करना है। 38220 196 डिवाइड करते रहना है। हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। डिवाइड कीजिए। 196 टू जा करके देखिए। 196 टू जा 6 टू जा 12, 9 टू जा 18, 119, 2 1 जा 2, 13, 392 ज़्यादा हो गया। तो 392 ज़्यादा हो गया मतलब हमको 1 से लेना है। तो 196 1 जा 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6, अभी हमारा 7 हो गया मतलब 17 हो गया तो 8, अब 2 में से 1 1। अब ये 186 नंबर हमारा 196 से छोटा है तो क्या होगा? ये 2 नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये 0 को भी आप नीचे ला सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद 196 को इससे डिवाइड करके देखिए, मतलब 196 को हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा यहाँ पे 5 डिजिट है, 4 डिजिट है। तो लास्ट से करके देख लीजिए। 196 9 जा करके देख लीजिए एक बार। 9 6 जा 54, 5 कैरी। 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86, 9 1 जा 9 प्लस 8 17। अब ये 1764 को यहाँ पे रख के देख लीजिए। 1764 क्योंकि अब इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता ना। 196 10 जा आप करेंगे नहीं क्योंकि 10 जा हमको करना भी नहीं होता, 9 तक लेते हैं। अब 196 9 जा लिए आप तो 1764 यहाँ पे आया। अब इसके बाद देखिए इसको हमको माइनस करना होता है। ये 0 आप लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 6 इसको कैरी देगा क्योंकि 2 4 से तो कट नहीं सकता। अब यहाँ पे हमको सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है। तो 12 में से 4 8, अब ये 6 5 हो गया क्योंकि आगे चला गया। 15 में 6 9, अब इस 7 में 7 ये पूरे कट गए। अब उसके बाद हमारे पास आया 0 नीचे उतर गया। अब 980 196 यहाँ पे एक ट्रिक देखिए, जब कभी भी हमारे पास यहाँ 0 होता है तो हम इस 6 को देखिए ट्रिक 196 यहाँ पे क्या नंबर लेना होता है जिससे हमारा 980 आए। ये जल्दी सॉल्व करने का तरीका है और कुछ नहीं है। 6 के टेबल में 0 कब कब आते हैं? 6 10 जा 60, 6 5 जा 30, 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 6 5 जा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 980 आ गया। मतलब ये था कि हम 196 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ताकि इससे ज़्यादा मत हो 980 से। तो जब कभी भी 0 रहेगा तो आप इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 6 5 से 30 हो जाते हैं। अब 5 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, इससे पहले 9 से मल्टीप्लाई किए थे, अब 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा आ गया 980, रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पे आप ध्यान देंगे एक ही स्टेप में हमारा पूरा सॉल्व हो गया। कैसे एक ही स्टेप में? ये 38220 जो था 38220 ये कैसे आया? ये 38220 196 को आप मल्टीप्लाई किए 195 से तो हमारा 38220 आया। अभी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है तो ये नंबर हमारा हो जाता है HCF। क्योंकि मैंने आपको बताया भी जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही नंबर हमारा HCF कहलाता है। तो यहाँ पे हमको लिखना है देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 196। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। HCF निकालने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये 2 नंबर और 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से हमारे रियल नंबर्स का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।